अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा अकाउंट बन चुका है, हमने उसके अप्रूवल्स करा लिए हैं, हमने उसकी सेटिंग्स कर ली हैं। अब फाइनली जो आखिरी स्टेप है हमारे पास अकाउंट सेटअप के अंदर वो है शिपिंग की सेटिंग्स करना कि हमने जो लिस्टिंग्स करनी है, हमें जो ऑर्डर्स आएँगे उनका शिपिंग का मैकेनिज़्म क्या होगा। शिपिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कल को आपके लिए जब आपको सेल्स आनी शुरू होंगी, आप ऑर्डर्स जो जनरेट करेंगे, उस पे फिर प्रॉब्लम्स आएँगी। आपके लिए शिपिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी। आपके पास 3 मेथड्स हैं शिप करने के टिकटॉक शॉप के ऊपर। सबसे पहला मेथड है शिप बाय सेलर। शिप बाय सेलर के अंदर टिकटॉक शॉप ने अप्रूव्ड वेंडर्स दिए हुए हैं, ऐसी कोरियर कंपनीज़ जो अप्रूव्ड हैं टिकटॉक शॉप से। आप उनमें से किसी से भी लेबल खुद खरीद के आपने ऑर्डर डिस्पैच करना है और उसका ट्रैकिंग जो है वो आपने फिर ऑर्डर के अगेंस्ट मैन्युअली इनपुट करना है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में शिप बाय सेलर का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो देता है टिकटॉक वो शिप बाय प्लेटफॉर्म का ऑप्शन देता है। शिप बाय प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जो जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, आप शिपिंग लेबल जो है टिकटॉक शॉप से खुद बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद वो शिपिंग लेबल आपने प्रोडक्ट पे लगाना है। अगर वो पिकअप लेबल है तो कोरियर कंपनी की गाड़ी आपके वेयर हाउस एड्रेस पे आएगी और आके आपका कार्गो जो है पिक करके ले जाएगी। अगर वो ड्रॉप ऑफ लेबल है तो फिर आपको कोरियर कंपनी को खुद हैंड ओवर करना है पार्सल। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनके डेपो पे या नियरेस्ट जो भी ऑफिस है उनका, वहाँ पे जाके ड्रॉप करके आएँ और वो उसको स्कैन करेंगे और वो शिपिंग में स्टेटस चला जाएगा। तो ये 2 मेथड्स हैं और इसमें नो लोग नॉर्मली कह पूछते हैं कि जी आप किस मेथड को प्रेफ़र करते हैं, किस मेथड के क्या बेनिफिट्स हैं? तो यहाँ पे मैं सबको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप पहला ऑप्शन यानी कि शिप बाय सेलर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सेलर के ऊपर तमाम तर ज़िम्मेदारी आ जाती है। मिसाल के तौर पे हमने शिप बाय सेलर किया, हम गए, हमने रॉयल मेल की वेबसाइट से शिपिंग लेबल बाय किया, प्रोडक्ट हमने रॉयल मेल को पहुँचा दिया या वो आके पिक करके ले गए, जो भी लेबल टाइप थी। उसके बाद अगर वो पार्सल डिलीवर नहीं होता टाइम पे, अगर पार्सल पहुँचा और प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हुई या कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी हुई कि वो शिप तो हो गया लेकिन वो कभी पहुँचा ही नहीं, पोस्ट में कहीं गायब हो गया, गुम गया, डिलेज़ आ गए, कुछ भी ऐसा हो गया, इस सूरत में शिप बाय सेलर की करने की वजह से जो भी प्रॉब्लम आएगा, आपको उसके अगेंस्ट जो है नेगेटिव रेटिंग मिलेगी। आपको लेट डिस्पैच रेट भी मिल सकता है, आपको प्रोडक्ट अनडिलिवरेबल रेट भी मिल सकता है, कैंसलेशन ऑर्डर की भी फेस करनी पड़ सकती है और प्रोडक्ट गुमने से जो लॉस होना है वो एक अलहदा लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता हूँ। रिकमेंडेड ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला है इन दोनों में, शिप बाय टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म या शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप टिकटॉक शॉप से लेबल बाय करते हैं, एक तो वो लेबल आपको सस्ता पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि टिकटॉक शॉप के ऊपर अगर आप फ्री शिपिंग खुद से नहीं दे रहे, तो जो भी आपको ऑर्डर आता है, आपकी जो भी प्राइसिंग है, वो विदाउट शिपिंग लेबल होती है। तो दैट मीन्स कि अगर मैंने 5 पाउंड का प्रोडक्ट लगाया है, तो जब कस्टमर उसको बाय कर रहा है, तो वो 5 पाउंड प्रोडक्ट के पे करेगा और ऑन टॉप ऑफ दैट चूँकि हमने शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो टिकटॉक शॉप की तरफ से जो भी शिपिंग कॉस्ट है वो कस्टमर एडिशनल पे करेगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि टिकटॉक शॉप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स देता है कस्टमर्स को, जिसमें एक मेजर डिस्काउंट जो है वो फ्री शिपिंग का है कि वो अपनी तरफ से फ्री शिपिंग कस्टमर्स को देता है। तो आप ये बेनिफिट जो है फ्री शिपिंग का उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप शिप बाय सेलर करेंगे यानी कि आप खुद शिपिंग लेबल बाय कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है फिर आप 5 पाउंड अपनी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं रखेंगे। आप 5 पाउंड प्लस लेट्स से 4 पाउंड की अगर शिपिंग है, आपको 9 पाउंड में सेल करना है। लेकिन जब आप बाय प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आपको ये फ़ायदा है कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस 5 पाउंड रखी है, अब 4 पाउंड शिपिंग के टिकटॉक ने चार्ज करने थे और अगर टिकटॉक ने आपको फ्री शिपिंग दे दी या जो बायर है उसको फ्री शिपिंग का लेबल दे दिया, तो कस्टमर को 5 पाउंड में वो चीज़ पहुँच रही है। इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों से compete ऑटोमैटिकली कर जाते हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शिप बाय सेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर ये पार्सल गुम गया, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आ गया, जो चीज़ पहुँची वो टूटी हुई पहुँची, तो ऐसे सिनेरियो में टिकटॉक शॉप क्या करती है, वो कस्टमर को भी रिफंड कर देती है और आपको आपके पैसे रीइम्बर्स खुद से कर देती है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक के से जब आप पार्सल्स जो लेबल्स बाय करते हैं, तो लेबल्स के ऊपर इंश्योरेंस ऑटोमैटिकली मिली होती है। जबकि जब आप शिप बाय सेलर करेंगे और आपका महँगा आइटम है, आपको एडिशनल इंश्योरेंस का पे करना पड़ेगा अगर आप फुल अमाउंट की रिकवरी चाहते हैं, और उसका एक लंबा प्रोसेस है। जबकि टिकटॉक से जब आप लेबल खरीदते हैं, वो डिस्पैच हुआ, प्रोडक्ट शिपिंग में आ गया, उसके बाद उसका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, कस्टमर को पहुंचा नहीं 5-6 दिन गुजरने के बाद भी। तो ऐसे सिनेरियो में आप सिंपल क्या करेंगे, आप टिकटॉक शॉप के ऊपर एक टिकट ओपन करेंगे स्पोर्ट में जाके, और वहाँ पे उनको अपने ऑर्डर के अगेंस्ट बताएंगे कि भाई ये ऑर्डर नंबर है, इसकी ये ट्रैकिंग है, और ये प्रॉब्लम है कि जी कस्टमर को नहीं पहुंचा, हमारी तरफ से डिस्पैच हो चुका हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में टिकटॉक शॉप जो है, उसकी कस्टमर सपोर्ट उसको चेक करेगी, कस्टमर को उसके पैसे वापस कर देगी, और आपको आपके प्रोडक्ट के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो इस सिनेरियो में आप दोनों तरफ से सेफ हैं, और ऐसे सिनेरियो में आपको लेट डिस्पैच रेट भी नहीं पड़ता, तो आपके अकाउंट पे वॉयलेशन नहीं आती। ये थे दो मेथड्स। अब तीसरा मेथड जो है वो बड़ा मज़ेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बड़ी वैल्यू है, और वो है फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, FBT। जैसे अमेज़न में FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, के आप अपना प्रोडक्ट प्रेप करते हो, उस पे लेबल वगैरह लगा के अमेज़न के वेयरहाउस को भेज देते हो, और उसके बाद आप सो जाते हो। ऑर्डर्स आ रहे हैं, अमेज़न का वेयरहाउस ऑटोमेटिकली शिप कर रहा है उनको, सारी शिपिंग से रेलेवेंट जितने मामलात हैं, डिस्पैचिंग से रेलेवेंट, सब उसकी हेडेक है। यही सेम फैसिलिटी आपको टिकटॉक शॉप देती है वाया FBT। अभी हम देखते हैं सेटिंग्स को कि कौन सी ऑप्शन कहां से जाके हमने सेट करनी है, और फिर हम FBT को भी इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहली दो सेटिंग्स है हमारे पास, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ऑर्डर्स में आएंगे। ऑर्डर्स में हमारे पास है फुलफिलमेंट सेटिंग्स, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि फुलफिल बाय योरसेल्फ। कलेक्शन मेथड आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आके हम कलेक्शन मेथड यानी कि पिकअप करना है आपने कि ड्रॉप ऑफ करना है। अगर आपका सामान आपके अपने घर पे है या किसी एक वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो बेहतर है कि आप पिकअप करें, ताकि कोरियर कंपनी की गाड़ी खुद आए और सामान पिकअप करके लोकेशन से जाए। अगर आपका सामान किसी ऐसे वेयर हाउस में पड़ा है जो कि कुछ डिफरेंट है, या आपका लेट्स से कि मल्टीपल जो है वेयर हाउसेस में आपका सामान पड़ा है, ऑब्वियसली हम वेयर हाउस के अंदर सिर्फ एक वेयर हाउस मेंशन कर सकते हैं। अब अगर आपका दो वेयर हाउसेस में सामान पड़े हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन जो है ड्रॉप ऑफ का लेबल जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप खुद ड्रॉप ऑफ करेंगे। और ऐसे सिनेरियो में थर्ड पार्टी वेयर हाउसेस, स्पेशली अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास गाड़ियाँ ऑलरेडी आती हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि भाई आप पिकअप लेबल मत जनरेट करें, आप ड्रॉप ऑफ लेबल जनरेट करें। हमारे पास गाड़ी आ रही है, नहीं भी आ रही तो हमारी सर्विस के अंदर ये चीज़ शामिल है कि हम आपका पार्सल जो है पहुंचा के आएँ, तो पहुंचाने का मामला थर्ड पार्टी वेयर हाउस के ज़िम्मे हो जाता है। इस वजह से ड्रॉप ऑफ लेबल की हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है शिपिंग सेटिंग्स का। शिपिंग सेटिंग्स के अंदर, अब वो ऑब्वियसली मैंने बताया कि टिकटॉक FBT जो है फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक अवेलेबल है, वो उसको हाईली प्रमोट कर रहा है। लेकिन हम अगर पहली दो ऑप्शंस की बात करें, फुलफिलमेंट बाय प्लेटफॉर्म या सेलर, सेलर में तो आपकी जिम्मेदारी हो गई। और अगर प्लेटफॉर्म से हम लेबल्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं कि भाई कौन कौन सी कंपनीज अप्रूव्ड है। एवरी है, जैसे DPD है, विसल है, अमेजॉन लॉजिस्टिक्स जो है, अगर आपका सामान अमेजॉन के वेयर हाउस में FBA में पड़ा है, तो आप MCF ऑर्डर्स जो है वो कर सकते हैं, और वाया MCF जो ट्रैकिंग है वो टिकटॉक एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि MCF की ट्रैकिंग वो एक्सेप्ट करता है, वो प्राइम की ट्रैकिंग एक्सेप्ट नहीं करता। तो बराए मेहरबानी, पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अमेज़ॉन से या किसी और जगह से ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करना आपने, टिकटॉक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं शिप वाया प्लेटफॉर्म के। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड फ़ी के ऊपर जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है,
और सेकंड ऑप्शन हमारे पास शिप बाय सेलर का आ जाता है कि अगर आप शिप बाय सेलर का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी कोरियर कंपनीज एक्सेप्टेड हैं, ये तमाम लिस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे जब आपने शिप बाय सेलर करना है, आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो जो है शिपिंग फ़ी का टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। हम टेम्पलेट में चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू टेम्पलेट किया। अब टेम्पलेट का बेसिकली मकसद ये है कि भाई पार्सल का जो साइज़ है और जो वेट है और फिर क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, अगर मल्टीपल क्वांटिटीज़ के ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने क्या चार्ज करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड शिपिंग टेम्पलेट जनरेट कर देते हैं एक क्वांटिटी के अगेंस्ट। अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टेम्पलेट जनरेट की और आपने उसमें कहा कि जी आपने 3.5 पाउंड जो है वो चार्ज करना है। अब क्लाइंट ने, जो बायर है उस वो आया, उसने 10 क्वांटिटी ऑर्डर कर दी। अब जब 10 क्वांटिटी ऑर्डर हुई है तो साइज पार्सल का, पैकेज का चेंज हो गया। वो 3.5 में आपको शायद लेबल ना पड़े, जब आप उसको शिप करने जाएं तो पता चले कि उसकी तो 6 पाउंड कॉस्ट आ रही है। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे शॉप के अंदर शिपिंग टेम्पलेट में 3.5 पाउंड स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, तो आपको जो पेमेंट आई है, जो कस्टमर ने, जो बायर ने पे किया है, वो सिर्फ 3.5 पाउंड की है। बाकी पैसे आपकी जेब से जाएंगे। तो ये सेटिंग जो है क्वांटिटी वाइज, जब पैकेज साइज चेंज हो रहा है तो आपने इस चीज़ को जहन में रखते हुए शिपिंग टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं। और यहाँ पे जीबी रीजन फॉर एग्जांपल हमारे सामने आ गया, और क्योंकि हम पूरे यूके के अंदर काम कर रहे हैं। वेट रेंज है, यहाँ पे मैक्स वेट का रूल हम दे सकते हैं कि जी अगर 1 kg की शिपमेंट है तो ये रेट है। और ये रेट्स आपको जिस भी कोरियर को आपने यूज़ करना है, आप अगर रॉयल मेल कर रहे हैं, एवरी कर रहे हैं, डीपीडी कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से जाके आप पर केजी वेट देख सकते हैं कि रेट क्या है, क्या कॉस्ट करेगा आपको, विद इंश्योरेंस क्या कॉस्ट करेगा, विदाउट इंश्योरेंस क्या कॉस्ट करेगा। और यहाँ पे हम रूल्स दे सकते हैं कि जी 1 kg से फॉर एग्जांपल 2 kg का हम 4.5 चार्ज करेंगे, और 2 से फिर 3 kg का या 5 kg का हम 6.5 चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसके वेट वाइज जो है वो रेट सेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर अनअसाइंड एरियाज जो हैं यूके के आ जाते हैं, जो नॉर्मली आम हर कोरियर कंपनी कवर नहीं करती। ये लिस्ट आपने अपने कोरियर कंपनी से चेक करनी है कि वो कौन से रीजन्स हैं वो कवर नहीं कर रही, और उसके हिसाब से यहाँ पे आपने टैली करना है। अगर इनमें से जो अनस्पोर्टेड रीजन्स हैं, इसमें नॉर्मली छोटे-छोटे इर्द-गिर्द के आइलैंड्स हो गए, फॉरेस्ट्स हो गए, और जो दूर-दराज के इलाके स्कॉटलैंड के अंदर जैसे, या आयरलैंड के अंदर, वो बिल्कुल ही कट ऑफ एरियाज़ हैं, ये बहुत दूर हैं जहाँ पर रेगुलर डिलीवरीज़ नहीं जाती हैं। स्पेशली विंटर के अंदर जब स्नोफॉल होना है और रास्ते ब्लॉक होने हैं, ऐसी सूरत में बहुत सारे एरियाज़ ये है जो उन्होंने अनअसाइन में रखे हुए हैं। और अगेन आपने अपने कोरियर को देखना है कि वो इन एरियाज़ को कवर करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो आप उन इन एरियाज़ में से जो अनअसाइन्ड है उनको आप असाइन कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे भी डिलीवरी देंगे। मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल जी, ये एरिया है, इसको मैंने असाइन किया। ठीक है जी, ये जीबी में असाइन हो गया। मैं इसी तरह एक नया रीजन बना सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अनअसाइन्ड, क्योंकि नॉर्मली इन एरियाज़ के ऊपर ना शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे जो अनअसाइन्ड एरियाज़ हैं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये 2 अनअसाइन्ड एरियाज़ हैं, और यहाँ पे वही अगर 1 केजी तक का पार्सल है तो लेट्स से कोरियर कंपनी कहती है कि 4.5 पाउंड लेंगे, और यहाँ पे 2 केजी का वो कहती है कि जी 6 पाउंड कॉस्ट करेगा। तो जो भी इन एरियाज़ के अंदर कोरियर फ़ी है वो आप इस तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे सेट करेंगे। वेट वाइज़ आपने सेट करना है, ताकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी का इकट्ठा ऑर्डर आ जाए तो आप कवर्ड हों, आप प्रॉपर शिपिंग फ़ीस चार्ज कर रहे हों। ये था जी हमारा शिप बाय सेलर का टेम्पलेट। और शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं तीसरी बड़ा चीज़ में, जो कि है एफबीटी। हाईली रिकमेंडेड है टिकटॉक की तरफ से कि आप एफबीटी करें, बल्कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी यही है कि अगर पॉसिबल है तो आप एफबीटी का इस्तेमाल करें।
राइट नाउ टिकटॉक शॉप इसके ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है, बहुत सारे डिस्काउंट्स दे रहा है। मिसाल के तौर पे जब आप फर्स्ट टाइम एफबीटी करते हैं, आपने जब जैसे ये नया अकाउंट है, इसके ऊपर आपने साइन अप किया है, आप एफबीटी के साथ कनेक्ट करते हैं, और वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको पहले राइट नाउ जो पॉलिसी है, ये कल को चेंज हो सकती है, लेकिन राइट नाउ जो पॉलिसी है फर्स्ट 90 डेज तक आपको एफबीटी कुछ चार्ज नहीं कर रहा। कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवन आफ्टर 90 डेज अगर चार्ज करता भी है तो स्मॉल पार्सल का वो सिर्फ 1 पाउंड 8 पेनी चार्ज करता है, जो कि वैट इंक्लूसिव है। यूके में 1 पाउंड पर ऑर्डर कोई भी थर्ड पार्टी वेयर हाउस नॉर्मली चार्ज नहीं करता। नॉर्मली जो है 1.25 पाउंड, 1.5 पाउंड, पौने 2 पाउंड तक के चार्जेस करते हैं वेयर हाउसेज। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बच रही है, स्पेशली फर्स्ट 90 डेज। आप इमेजिन करो कि आप नई कंपनी हो और आप नए टिकटॉक के ऊपर आए हो। अब एक चीज़, जो आपका कंपेटिटर है वो अगर 5 पाउंड में सेल कर रहा है, तो वो 5 पाउंड में इसलिए सेल कर रहा है कि 1 पाउंड शायद उसको एफबीटी की कॉस्ट पड़ रही है। अब आपके पास वो मार्जिन स्टार्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आप उसको 4 पाउंड में सेल कर सकते हो। तो एक फाइनेंशियल बेनिफिट है, जिससे आपको जो है आपकी कॉस्टिंग कम होगी। कॉस्टिंग कम होने की वजह से आप एडिशनल डिस्काउंट्स दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को, और आप ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइस दे के मार्केट में अपनी जगह बना सकते हो। तो एफबीटी साइन अप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स में ही ऑप्शन है, फुलफिल्ड बाय टिकटॉक। इस पे क्लिक करते हैं। टिकटॉक की पार्टनरशिप जो है वो एक थर्ड पार्टी कंपनी है, पीपैक के नाम से। उसके साथ उसकी कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पे वो हमसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है कनेक्ट करने का। हमने कहा जी ऑथराइज, ओके, और यहाँ पे ऑथराइज के बटन को मैंने हिट किया। ये अब हमें पीपैक के पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। ये जी मर्चेंट पोर्टल आ गया है इसका, और यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म वेयरहाउस का ऑप्शन आ गया। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि लॉजिस्टिक सर्विसेज दो तरह की मिलती हैं आपको एफबीटी करने से। एक तो ऑब्वियसली फुलफिल्ड बाय टिकटॉक जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है, जो हम शिपिंग लेबल्स भी ले लेते हैं, एक तो वो ऑप्शन है ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एफबीटी सेलर्स को ऑप्शन मिलता है एक्सप्रेस शिपिंग का। यानी कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर एक्सप्रेस शिपिंग का जो है वो ऑप्शन आएगा बायर्स को, जब वो कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे होंगे। अब एक्सप्रेस शिपिंग क्या है? एक्सप्रेस शिपिंग का मतलब है कि सेम डे डिलीवरी और 12 आवर्स डिलीवरी। ठीक है, अगर कोई भी आपका जो बायर है, कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आता है, उसको फौरी तौर पे चीज़ चाहिए है, सेम डे में चाहिए है, या विद इन 12 आवर्स चाहिए है, तो वो एक्सप्रेस डिलीवरी में एक्स्ट्रा थोड़ा सा पे करके ज़्यादा शिपिंग का वो एक्सप्रेस डिलीवरी ले सकता है, और आपकी शॉप इस वजह से ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट आ गया हमारे पास। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं इनकी टर्म्स और कंडीशंस जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ, और इसको हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे वो सेम फिर पूछ रहा है कि जी आप अपनी कंपनी की डिटेल्स और बाकी सारा कुछ बताएं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको कहता हूँ कि जी सेम बिलिंग डिटेल्स जो मेरी हैं शॉप की, वही आप यूटिलाइज़ करो। एड्रेस यहाँ पे आपसे पूछेगा, तो हम एड्रेस जो है वो मैनुअली जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का ही एड्रेस देना है, जिस एड्रेस के ऊपर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। और डॉक्यूमेंट वैट नंबर अगर आपका है तो ऑब्वियसली आप वैट नंबर देंगे, क्योंकि आपको वैट इनवॉइसेस आनी है। और ये भी चीज़ याद रखिएगा, टिकटॉक की जितनी भी फीसेस हैं, वो एड्स की फ़ीस हो, वो एफबीटी की फ़ी हो, या उसका कमीशन हो, ये तमाम फ़ीस वैट इंक्लूसिव है। तो अगर आप वैट रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप अपना वैट नंबर लाजमी मेंशन करें, ताकि आप जो भी फीसेस पे कर रहे हैं आप उसमें वैट कल को क्लेम बैक कर सकें। इसको हम सबमिट करते हैं, और हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी है। और ये देखें जी, ये हमारे पास एफबीटी का पोर्टल ओपन हो गया। अब एफबीटी के पोर्टल के को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर फंक्शंस क्या हैं, हमने एफबीटी शिपमेंट प्रेप कैसे करनी है, इसके लिए मैं एक नई वीडियो जो है वो पूरी की पूरी एफबीटी प्रोसेस के ऊपर जो है वो करूँगा, और आपके साथ नेक्स्ट सेशन में शेयर करूँगा। थैंक यू।